हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में फिर से मैं बताने वाला एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में जो मुझे इंसिडेंट मिला है क्यूरा के ऊपर, और जिन्होंने ये जिनके साथ इंसिडेंट हुआ है, मतलब जिनके साथ उनके फादर के साथ हुआ है असल में इंसिडेंट। बट उन्होंने अपना नाम वहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके हमारे इंसिडेंट जो भी मतलब स्टोरी हुई थी। तो जो ये इंसिडेंट है, ये जो हमारे ऑथर के फादर ने कभी नहीं बताया, ये उनको बताया है उनकी ग्रैंड मदर ने। तो ये इंसिडेंट से पहले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देती कि कहाँ पे हुआ था, टाइम जोन उसमें क्या था। तो ये हुआ था लेट 70s से लेके अर्ली 80s के बीच में, मुंबई शहर की बात है ये। और तुम्हें पता ही है, उस वक्त मुंबई को मुंबई नहीं बॉम्बे कहा जाता था। उस वक्त मुंबई में इतने बड़े बड़े टावर्स भी नहीं थे, ना ही कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी। तो जो होता था, उनकी फैमिली रहती थी चौल में। तुम्हें पता है ये चौल कैसे होते हैं, और जो जिस चौल में रहते थे वहाँ मतलब एक बहुत बड़ी जगह पे, तकरीबन मान लो कि 100 से 200 स्क्वायर फीट के साइज के अंदर 15 से 20 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा घर होंगे। और वहाँ पे तुम्हें पता ही है चौल्स में कुछ ज़्यादा बड़ा जगह तो होती नहीं है, तो इसलिए एक कॉमन वॉशरूम था उनका, जो उनके घर से काफ़ी दूर पे था। यानी कि समझ लो कि 10-15 घर जितने टोटल थे, उसमें एक बिल्कुल सेंटर में वॉशरूम होता था, जहाँ लोग जा सकते रहे, है ना। तो ये था भाई कुछ, मतलब आज तुम्हें जगह पर बता दिया। तो अब इंसिडेंट बताते हैं कैसे हुआ था। यानी कि जब एक जो उनके फादर थे, मतलब उन्होंने पुलिस फॉर्म, ऐसे कुछ फॉर्म भरा होगा, उसमें सेलेक्ट हो गए थे। और तुम्हें पता ही जो पुलिस फोर्स होती है उसकी जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी लंबी और इंटेंस होती है। उसके बाद जो उनके फादर थे वो ट्रेनिंग में गए थे। तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद वो वापस आ गए ट्रेनिंग से। और तुम्हें पता है ज्वाइनिंग से पहले कुछ एक हफ्ते की शायद उनको वीक ऑफ मिला था। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग से पहले अपने घर आए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम में घर आए थे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर, जो मदर थी उधर की, जो ग्रैंड मदर, वो काफ़ी एक्साइटेड थी अपने मतलब बेटे से मिलने के लिए। तो तकरीबन वो कुछ लेट आए थे, 11:30 करीब बजे आए थे। तो उनकी दादी ने उन्हें बताया कि जब वो मतलब वो उनके जो फादर थे वापस घर आए, तो उसके डायरेक्ट मतलब कुछ देर बैठ के उन्होंने मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाहर चले गए। तो मुझे बताया था कि वॉशरूम काफ़ी दूर था उनके घर से, और रात भी काफ़ी थी, तो कॉमन सी बात है, इतने लोग तो बाहर मिलेंगे नहीं। तो जब उनके मतलब फादर वॉशरूम गए, और जब वो वहाँ से वापस आ गए अपने मतलब घर की ओर जाने लगे, तभी उनको पीछे से एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दी। और जैसे उन्होंने मुड़ के देखा, तो वो उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम छाया था। और जो छाया है और जो उनकी मतलब ऑथर के फादर हैं, वो बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे ही खेलते रहते थे। और जो छाया है उसके भी कुछ 1 साल पहले ही शादी हुई थी, और वो प्रेग्नेंट भी थी इस वक्त। तो पहले तो मतलब उसकी जो मतलब छाया से मिलके जो उसके फादर काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी देर तक वो लोग बैठ के बातें करते हैं। और ऑथर की ग्रैंड मदर के हिसाब से तकरीबन शायद वो 1 या 1.5 घंटे बात करके वापस आते हैं। तो जब वो मतलब सब कुछ करके मतलब घर वापस आते हैं, तो मतलब बातचीत करके तो वो थोड़ा खुश होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उनकी ग्रैंडमदर को लगता है शायद ये किसी फ्रेंड से बात कर रहे होंगे, तो पूछते हैं, पूछती मतलब ऑथर से, फादर से, उनके मतलब ऑथर के फादर से कि क्या हुआ, तो मतलब किससे कोई दोस्त मिल गया था। लोग कहते हैं हाँ। वो नाम बताते हैं कि छाया से मिल के आऊँ। तो इस पर उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप वहाँ बैठ जाती है और खाने का मतलब सामान रखने लग जाती है, खाना पीना, ठीक है। तो जब डिनर टाइम पे जब वो बैठते हैं, मतलब ऑथर के जो फादर, जो पूछते हैं मतलब उनकी जो मदर से, या कहे तो ऑथर की ग्रैंड मदर से, कि उन्होंने कुछ भी क्यों नहीं पूछा छाया के बारे में, कुछ चुपचाप क्यों बैठ गए यहाँ पे। तब उनकी जो मदर है वो उन्हें बताती है कि छाया है उसको मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, और उसे उसके हस्बैंड ने और इन लॉज ने जला दिया था, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब। और वो इसलिए जलाया था क्योंकि जो उसकी फैमिली थी छाया की, उसने उन्हें जो डॉरी बची कुछ होगी, शायद उन्होंने उनको डॉरी दी होगी, पूरी नहीं दी, इसलिए जला दिया। उससे मरे भी 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और उसका मतलब जो कहते हैं अंतिम संस्कार वो भी कर दिया गया है। वो उसने उन्होंने ये भी बताया ग्रैंड मदर ने कि मतलब की डेथ से पहले भी वो मिलने आई थी, मतलब उनके घर पे आई थी, मतलब जो ऑथर उनके घर पे आई थी। बट उस वक्त क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान कहीं बाहर थे, तो इसलिए वो उनसे नहीं मिल पाई। उसके बाद छाया ने भी कहा था कि वो उनसे मिलना चाहती थी। उनके फादर का नाम था रमेश, जो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। बट इसके बाद जो उनके फादर है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, और वो तुम पता है ना, ऐसी चीज़ होती है एकदम से मतलब कई बार बंदा बीमार भी पड़ जाते हैं, तो वैसे वो 1 हफ्ते तक मतलब बेड पे पड़े रहे, तो उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके बेस्ट फ्रेंड अब दुनिया में नहीं है। और जिस तरह मतलब कि जो ग्रैंड मदर ने बताया चैट के दौरान कि मतलब उन्हें यकीन भी नहीं होता जो उनके फादर हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अभी कुछ देर पहले बात करके आया, ऐसे कैसे हो सकता है। बट उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का आता है कि उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके इतना बुरा हो पाया, और वो उसको आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। बट इसके अलावा वो कुछ कर भी सकते थे नहीं, क्योंकि उन्हें गुस्सा काफ़ी था, क्योंकि जो छाया के पेरेंट्स थे उन्होंने कोई भी लीग मतलब कंप्लेंट की ही नहीं थी, इसलिए वो लीगल एक्शन ले सकते थे नहीं। तो इन्होंने बस उसके बाद काफ़ी कोशिश की थी उनके फादर और मदर को मनाने के लिए कि उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। बट उन्होंने कोई फायदा नहीं, कि उन्होंने कुछ किया नहीं। और तुम्हें पता ही वो 70s 80s के टाइम की, अगर मैं तुम्हें बात बताऊँ, तो बताओ उसको इतने लॉज इतने स्ट्रिक्ट थे नहीं, तो इस वजह से उन्हें कुछ खास हुआ नहीं। तो गाइज ये थी हमारी स्टोरी।
तो तुम्हें आज की हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हो। और हॉस्टल में से बहुत से लोग कहेंगे यार ये तो फिक्शन लग रही है, तो भाई मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि सच है झूठी, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मान जिसके होता है, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते। बेसिकली मेरा काम तो बस जो मैंने तुम्हें स्टोरी पढ़ के सुनाई। अब तुम में से भी हो सकता है किसी तरह से कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो कमेंट करके बता सकता है। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज हम रेगुलर लाते रहेंगे। तो अगर तुम्हें अच्छा लगी थोड़ी सी भी स्टोरी तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।